आज की वीडियो में हम बात करेंगे नॉलेज और स्किल, इसमें क्या डिफरेंस है। मैं आपको सामान्य बता देता हूं, फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर चलेंगे और इसको डिटेल में समझेंगे। तो नॉलेज होता है किसी चीज को जानना, और स्किल होता है उस चीज को परफॉर्म कर लेना। यानी अगर मैं जानता हूं कि हाँ, मोबाइल नाम का कोई डिवाइस है और उसके अंदर ये चीजें हो सकती हैं, वो इस तरह मेरे काम आ सकता है, तो ये इन्फॉर्मेशन मेरा नॉलेज हुआ। और अगर मैं उसे कर भी लेता हूं, उसके जरिए कुछ अपना प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कर लेता हूं, तो वो मेरा स्किल हो गया। यानी किसी चीज को जानना और उस चीज को परफॉर्म कर देना, इन दोनों में अंतर होता है। तो जानना नॉलेज की कैटेगरी में आता है और उस काम को कर देना स्किल की कैटेगरी में आता है। वैसे ही आज हम डिस्कस करेंगे टीचिंग और ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस है। नॉलेज के लिए टीचिंग कराई जाती है। अगर मुझे किसी बच्चे को नॉलेजेबल बनाना है तो टीचिंग करनी पड़ेगी, लेकिन अगर मुझे किसी बच्चे को स्किल सिखाना है तो उसकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। इसीलिए एक टीचर और एक ट्रेनर अलग होता है। टीचर का काम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, किसी बच्चे का बौद्धिक विकास, और इसका एरिया थोड़ा सा बड़ा होता है। इसमें हम मूल्यों की बात करते हैं, इसमें हम कॉन्सेप्ट बच्चे के क्लियर करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करते हैं। लेकिन एक ट्रेनर का स्पेसिफिक टास्क होता है कि जिस चीज के लिए, स्पेसिफिक काम के लिए बच्चे को स्किल देनी है, उसी पर फोकस करेगा। जैसे आपका बीएड का प्रोग्राम है, इसमें आपको टीचिंग और ट्रेनिंग दोनों कराई जाती है। यानी पहले आपको क्लास के अंदर पढ़ाया जाता है, फिर आपको स्कूल के अंदर इंटर्नशिप के जरिए आपकी ट्रेनिंग कराई जाती है। तो टीचिंग और ट्रेनिंग में भी डिफरेंस है। वैसे ही नॉलेज और स्किल में भी डिफरेंस है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं कि इन नॉलेज और स्किल में और टीचिंग और ट्रेनिंग में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। चलिए अब समझते हैं नॉलेज और स्किल में पहले क्या अंतर होता है। नॉलेज क्या है? किसी चीज को जानना और उसको समझना, किसी फैक्ट को, इंफॉर्मेशन को, कॉन्सेप्ट को, प्रिंसिपल को किसके द्वारा समझना? लर्निंग के द्वारा या एक्सपीरियंस के द्वारा। किसी चीज को जानना और समझना ये नॉलेज की कैटेगरी में आता है। स्किल क्या हो गया? किसी काम को करना, किसी टास्क को परफॉर्म करना, उसको परफॉर्म करने की योग्यता, किसी एक्टिविटी को करना, किसी कौशल का प्रयोग करना, ये सारा स्किल के अंदर आ गया। सामान्य तौर पर ये जानना, किसी चीज को जानना या समझना, और ये किसी चीज को करना होता है। ठीक है, सामान्य बात अगर करें, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नॉलेज की ही, जो आपने जान लिया उसी को ही करना आपका स्किल हो गया। तो बहुत सारे लोग जो है आपको नॉलेजेबल मिलेंगे, लेकिन स्किल वाले कम मिलेंगे। मैं आपको बता भी रहा था अभी, स्किल मिलना मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसकी प्रैक्टिस होती है। नॉलेज होता है थ्योरेटिकल, यानी सैद्धांतिक है। इसमें आपको किसी चीज के बारे में जानना है, उससे कॉन्सेप्ट को समझना है और अवेयर होना है इंफॉर्मेशन के बारे में, ये नॉलेज की कैटेगरी में आएगा। स्किल में क्या हो गया? किसी चीज को प्रैक्टिकल करना और इन्वॉल्व होना, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, नॉलेज का ही एप्लीकेशन स्किल है। और किसी स्पेसिफिक टास्क को या एक्टिविटी को परफॉर्म करना। जैसे एग्जांपल के लिए, मुझे ये पता है कि गाड़ी कैसे चलती है। अगर उसके मुझे उसके थियोरेटिकल पार्ट पता है कि कौन किसको रेस बोलते हैं, कौन सा ब्रेक है, किस तरह कौन सी चीजें होती है, अगर मैं उस इन्फॉर्मेशन को लेकर अवेयर हूँ तो मुझे नॉलेज है। अगर मैं उस गाड़ी को चलाना भी जानता हूँ, यानी उस टास्क को परफॉर्म भी कर लेता हूँ, तो वो मेरा स्किल हो गया। किसी चीज को जानना नॉलेज है, किसी चीज को परफॉर्म करना स्किल है। अब नॉलेज के कैसे होता है, कैसे हम इसको सीखते हैं? लर्निंग के जरिए, स्टडी के जरिए, ऑब्जर्वेशन के जरिए, एक्सपीरियंस के जरिए, इसके जरिए हम नॉलेज को सीखते हैं। इसमें हम मोस्टली सैद्धांतिक चीजों को या कॉन्सेप्ट की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको रखते हैं। तो यानी अगर मुझे कुछ भी नॉलेज हुआ है तो उसका मतलब है या तो मैंने उसे लर्न किया है, स्टडी की है, ऑब्जर्वेशन किया है या एक्सपीरियंस किया, तो मुझे वो चीजें मेरे नॉलेज में आ गई। स्किल क्या होता है? स्किल को कैसे डेवलप किया जाता है? प्रैक्टिस के जरिए, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के जरिए, एप्लीकेशन के जरिए। किसकी? नॉलेज की, जो आपने समझा है, सीखा है, ऑब्जर्व किया है, एक्सपीरियंस किया है, उसी का एक्सपीरियंस कर लोगे, उसी को आप प्रैक्टिस कर लोगे, उसी को अप्लाई कर दोगे, तो वो स्किल बन जाएगा। रियल वर्ल्ड सिचुएशन में, आपकी वास्तविक दुनिया के अंदर उसका प्रयोग करना स्किल है। बहुत दुर्भाग्य की बात यह है कि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग जो है नॉलेजेबल होते हैं, लेकिन वो स्किल्ड नहीं होते। यानी उनको पता सब है लेकिन वो करना नहीं जानते। करना अगर आपको आता है तो नॉलेजेबल नहीं, आप स्किल भी हो गए साथ में। करने का मतलब है स्किल, जानने का मतलब है नॉलेज। ये आपकी, इसको मापा कैसे जाता है, कैसे आप इसको एक्सप्रेस करते हो, आप चीजों को कैसे एक्सप्लेन करते हो, कम्युनिकेट करते हो, इन्फॉर्मेशन को, कॉन्सेप्ट को, इससे आपकी ये योग्यता को आप व्यक्त करते हो। मतलब आपका एक्सप्रेशन कैसे होता है नॉलेज का, किसी चीज को कितना सिंपल कर कर आप बताते हो, कैसे एक्सप्लेन करते हो। जैसे बहुत सारे लोगों को नॉलेज है, दूसरों को समझा सकते हैं, लेकिन वो खुद नहीं कर सकते। तो नॉलेज का मतलब है चीजों को आप एक्सप्रेस करोगे बहुत इजी वे में, कम्युनिकेट करोगे इन्फॉर्मेशन को या कॉन्सेप्ट को। स्किल कैसे एक्सप्रेस होता है? एक्शन के जरिए, परफॉर्मेंस के जरिए, और आपकी योग्यता के जरिए। किसी भी टास्क को आप कितने इफेक्टिवली करते हो,
जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे जो मोटिवेशनल स्पीकर है, उनको नॉलेज बहुत होता है, यानी वो आपको बता सकते हैं, समझा सकते हैं, सब चीजें आपको क्लियर कर देंगे, लेकिन खुद से उनके एक्शन में वो चीज आपको नहीं दिखेगी। तो यानी नॉलेज और स्किल का अगर मिश्रण है ना, तो आप अनस्टॉपेबल हो जाएंगे, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। नॉलेज का और स्किल का अगर आपके अंदर कॉम्बिनेशन है, यानी आप जो जानते हैं अगर आप उसे कर भी सकते हैं। जैसे बहुत सारे जो अच्छे फिलोसफर है वो यही बोलते हैं कि हमें मतलब नहीं है कि आप क्या जानते हो, हमें बस ये दिखाओ आप करते क्या हो, आपके आपका एक्शन क्या है, एक्शन पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ये हमारा नॉलेज और स्किल का डिफरेंस था। अब नेक्स्ट अपना है नॉलेज। अब टीचिंग और ट्रेनिंग के अंदर क्या डिफरेंस है, इसको सामान्य समझे। तो टीचिंग के जरिए नॉलेज दिया जाता है, ट्रेनिंग के जरिए स्किल दिया जाता है। अभी ऊपर हम बात करेंगे ना नॉलेज और स्किल की, तो नॉलेज कैसे दिया जाएगा, टीचिंग के जरिए, और स्किल कैसे सिखाया जाएगा किसी को, ट्रेनिंग के जरिए। ये सिंपल सा इसके अंदर डिफरेंस है, इसको समझते हैं। टीचिंग का पहला फोकस होता है नॉलेज देने में, देखिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने में, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने में, ये टीचिंग के जरिए इस पर फोकस होता है। ट्रेनिंग के जरिए हमारा फोकस किस पे होता है, स्पेसिफिक स्किल को डेवलप करने में, क्योंकि स्किल ट्रेनिंग के जरिए दिया जाता है, नॉलेज टीचिंग के जरिए दिया जाता है। कंपिटेंसी आपकी किसी कौशल को, किसी दक्षता को निखारने में, और आपके बिहेवियर को किसी चीज के लिए प्रिपेयर करने में, यानी आपको कोई टास्क करना है या कोई काम करना है, उसके लिए कैसे बिहेवियर आपको चाहिए, उसकी ट्रेनिंग देने से आपको, उसकी ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। उसमें आपको टीचिंग नहीं, ट्रेनिंग की जरूरत है। अब टीचिंग का क्या है, एक व्यापक दायरा है। इसमें हम नॉलेज देते हैं बच्चे को, वैल्यूज देते हैं, एकेडमिक कॉन्सेप्ट समझाते हैं, टीचिंग के जरिए बच्चे को ये सारी चीजें कराई जाती है। ट्रेनिंग के जरिए हम थोड़ा सा फोकस हमारा नैरो हो जाता है, स्पेसिफिक हो जाता है, ये काफी ब्रॉडर सा होता है, काफी व्यापक होता है। इसमें हमारा काम सिर्फ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे रहता है, टास्क ओरिएंटेड लर्निंग पे रहता है, और स्किल डेवलपमेंट पे रहता है। हम यहाँ पर सिर्फ ये देखते हैं कि इस पर्टिकुलर जॉब के लिए या इस टास्क के लिए किन तरह के स्किल की जरूरत है, हम उस पर फोकस करते हैं, नैरो फोकस हो जाता है, स्पेसिफिक हो जाता है बिल्कुल। टीचिंग में हम किस पर जोर देते हैं, लेक्चर, डिस्कशन, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन, और बच्चे के कॉन्सेप्ट को लेकर अंडरस्टैंडिंग हो, इस पर हमारा जोर दिया जाता है टीचिंग के अंदर। लेकिन ट्रेनिंग के अंदर हैंड्स ऑन एक्टिविटी, सिमुलेशन, प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज, ताकि जो बच्चे को स्किल सीखना है उसकी उसे अच्छे से प्रैक्टिस हो पाए, क्योंकि स्किल सिखाने के लिए एक्टिविटीज, सिमुलेशन, प्रैक्टिकल आपकी एक्सरसाइज, ये करानी जरूरी है। टीचिंग के लिए हम डिस्कशन, लेक्चर मेथड, इनका काम करते हैं। अब टीचिंग का एम क्या होगा, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, बच्चे की इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हो जाए, उसकी अवेयरनेस इंक्रीज हो जाए, और उसकी योग्यता बढ़ जाए क्रिटिकली किसी चीज को सोचने की, ये टीचिंग का एम रहता है। अब हमारी ट्रेनिंग का एम क्या होगा, ये टेंजिबल होगा, यानी इसमें हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे आउटकम को बच्चे की परफॉर्मेंस से, एफिशिएंसी से, प्रोफिशिएंसी से, यानी वो किसी काम को कर पाए कि नहीं कर पाया, ये हमारा फोकस होता है कि उसे प्रैक्टिकल हमें लर्निंग देनी है किसी चीज की। टीचिंग में हम एकेडमिक और क्लासरूम की सेटिंग में ज्यादातर काम करते हैं, मतलब क्लासरूम के अंदर मोस्टली टीचिंग चलती है या एकेडमिक एनवायरनमेंट में चलती है। लेकिन जो हमारी ट्रेनिंग है वो वर्क प्लेस पर चलती है, वोकेशनल सेटिंग में चलती है, क्योंकि इसमें हमें जॉब रिलेटेड स्किल आपको देने होते हैं। अब आपका जो बीएड का प्रोग्राम है ना, बीएड के प्रोग्राम में आपको टीचिंग प्लस ट्रेनिंग कराई जाती है। आपको टीचिंग कराई गई, यानी आपको क्लासरूम में भी बिठाया जाता है, और फिर आपको स्कूल में भेजा जाता है ताकि आप जॉब रिलेटेड जो स्किल है उसे भी सीख लो। इसलिए बीएड को ट्रेनिंग कोर्स भी बोला जाता है, प्रोफेशनल कोर्स भी बोला जाता है। तो यहाँ पे टीचिंग और ट्रेनिंग दोनों साथ चलती है। तो आज हमने डिस्कस किया आपके नॉलेज और स्किल में टीचिंग और ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस है। और कोई भी सवाल अगर आपका है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। इस पेपर की पूरी वीडियोस आपको मिलेगी। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।